कराची में मूसलाधार बारिश का अरसास। शाहराह फैसल स्टेडियम रोड पर बादल खुलकर बरस पड़े। नॉर्थ कराची, गुलबर्ग, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में तेज़ बारिश। तूफ़ानी बारिश से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़रियात, मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। 700 फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए। पानी घरों में दाखिल, सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। गलियाँ झील बन गईं। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल। मुतादिद जहाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त भी ना मिली। जिन्ना एयरपोर्ट में भी पानी ही पानी, छतें भी टपक पड़ी। ज़िला इंतज़ामिया ने बारिश के पेश नज़र इमरजेंसी नाफिज कर दी। कराची में तूफ़ानी बारिश ने KMC इंतजामात की कलई खोल दी। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। अंडरपासेस बारिश के पानी से भर गए। करंट लगने से एक शहरी जाँ बहक। KDA चुरंगी पर सड़क धंसने से फायर टेंडर समेत कई गाड़ियाँ गड्ढे में फंस गईं। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का मेयर कराची और DIG ट्रैफिक को फ़ोन। बारिशी पानी की निकासी और ट्रैफिक की रवानी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में मूसलाधार बारिश और बिजली के ब्रेकडाउन से हब केनाल में शगाफ पड़ गया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को आर्जी तौर पर हब केनाल से पानी की फराहमी मुअत्तल। हंगामी बुनियादों पर केनाल की मरम्मत के अहकाम जारी। अगले 72 घंटों में मरम्मती काम मुकम्मल होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुलबर्ग, शादमान, कैंट, मुस्लिम टाउन और फिरोजपुर रोड से मुल्हिका इलाकों में आसमान से पानी की बूंदें बरस पड़ी। गार्डन टाउन, कैनाल रोड, ठोकर न्याज बेग और जोहर टाउन में भी रिमझिम। रायवन रोड, भुट्टियाँ चौक, डिफेंस रोड और अड्डा प्लॉट से जुड़े इलाकों में भी अब्र रहमत की बरसात। इद्दत में निकाह पर बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार। बानी PTI और बुशरा बीबी पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आए। जज कुदरतुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 4 माह कैद की सजा होगी। दरख्वास्त गुजार खाबर मानिका अपना केस साबित करने में कामयाब रहे। गुज़श्ता रोज 14 घंटे की समाअत के बाद जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत में निकाह से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज किया था। बानी PTI बुशरा बीबी ने 1 जनवरी 2018 को गैर कानूनी शादी की। 1 जनवरी 2018 को की गई शादी को फ्रॉड, बेईमानी कहा जा सकता है। इद्दत में निकाह केस का 51 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि शिकायत कुनंदा के मुताबिक पीरी मुरीदी के जरिए बानी PTI ने बुशरा बीबी की निजी जिंदगी में दखल शुरू किया। बानी PTI बुशरा बीबी ने धरने में मुलाकात करने की तरदीद नहीं की। बयान में दोनों ने राब्तों का एतराफ़ किया। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते थे। साबित हुआ बानी PTI बुशरा बीबी ने 2 बार निकाह किया। बानी PTI बुशरा बीबी ने पहला निकाह जनवरी 2018, दूसरा फरवरी 2018 में किया। जिसकी तवक्को की जा रही थी वही हुआ। गैर अखलाकी किस्म के एलिगेशन जाती जिंदगियों में झांकते हुए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए, जिसके न सर न पाऊं। हिस्ट्री में 2 दिन के अंदर अंदर 14 घंटे हेयरिंग करके ट्रायल कंप्लीट किया गया। PTI का इद्दत में निकाह केस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर की फैसले पर तनकीद। कहा, सजा बानी PTI के किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश है। जिसके तवक्को थी वही हुआ। जज के पास फैसला मौजूद ही नहीं था। ज़बानी सुनाया गया। शर्मनाक केस का ना सर है ना पैर। ये सब सियासी मकासद के लिए हो रहा है। सियासी मकासद के लिए ज़ाती ज़िंदगी में झांका जा रहा है। तारीख़ में पहली बार 2 दिन में 14 घंटे ट्रायल करके फ़ैसले दिए। हम इंसाफ के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। हमें उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। साइफर केस में सजा। शाह महमूद कुरैशी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी आइंदा 5 साल के लिए नाअहल हैं। शाह महमूद कुरैशी आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल हैं। ऑफिशियल सीक्रेट कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी को जुर्म का मुर्तकिब करार दिया। अगर वो दौर रहता
और मेरी छुट्टी ना कराई जाती। ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। कितना जुल्म ढाया इन्हें गरीब आवाम के ऊपर। लेकिन नौजवानों, घबराओ मत, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पाकिस्तान अपने पांव पर दोबारा खड़ा नहीं हो जाता। वो सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। असल यूथ और असल पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का गुजरांवाला में खिताब बोले, नौजवानों को कहता हूँ घबराना नहीं, पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। मेरी वजारत उज़्मा से छुट्टी कराने वाले जज आज खुद इस्तीफे देकर जा रहे हैं। मुझे सजा देने वाला जज भी इस्तीफा देकर घर चला गया। जो जज इस्तीफा देकर गया वो चीफ जस्टिस बनने वाला था। पाकिस्तान पर जुल्म ढाया गया है। हम पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। जो शख्स अपने आप को इस मुल्क पे चौथी बार मुसल्लत करना चाह रहा है, इस लालच की वजह से, चाहे पाकिस्तान के मईशत तबाह हो, पाकिस्तान का वफाक को नुकसान पहुंचे, चाहे पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, मियां साहब को फिक्र नहीं, उसने बस उस कुर्सी पर बैठना है। मियां साहब को मुल्क और मईशत की फिक्र नहीं, बस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा, जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है वो बुज़दिल और डरपोक है। नवाज शरीफ बानी PTI की तरह इक़्तिदार चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी नहीं, जियाले ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ का मुकाबला करते आ रहे हैं। ये शेर नहीं बिल्ली है, इस बिल्ली का बंदोबस्त हम करेंगे। छात्रों में जलसे से खिताब में बोले, एक शख्स बहुत गलत बयानी कर रहा है, कहता है थरकोल का मंसूबा इसने शुरू किया। पीपल्स पार्टी ने थरकोल का मंसूबा शुरू किया। मियां साहब चाहते हैं उनकी कठपुतली हुकूमत कराची में बैठे। सिंध के अवाम ऐसी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। जो वायरल इन्फेक्शन थी पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई, इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब नवाज शरीफ ने अगर आपसे वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरियां देगा तो देगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान का बहुत नुकसान करने वाली वायरल बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का गुजरांवाला में जलसे से खिताब, बोली वायरल बीमारी को सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। मजीद कहा, किसी ने 50 लाख घर का वादा किया था और एक घर भी नहीं दिया। नवाज शरीफ ने अगर 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया तो 1 करोड़ नौकरियां देगा, अगर 50 लाख घर देने का कहा तो देगा। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में कामयाब होगी, इंतकाम की सियासत खत्म करके तरक्की का सफर शुरू करेंगे। नवाज शरीफ जो वादा करता है पूरा करता है। मुल्की माशी हालात बेहतर हो रहे हैं, हमें इनफरादी सियासी मफाद से बढ़कर मुल्की मफाद को मकदम रखना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का माशी बहाली का सफ़र जारी रखने का अज़म कहते हैं। चंद माह पहले SIFC का सफ़र शुरू हुआ, मुल्क की रफ्तार नीचे जा रही थी। उस वक्त नाकदीन मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने और मायूसी की बातें कर रहे थे। मुतल्लिका इदारों और लोगों के टीम वर्क से बेहतरी आई। मुझे नवाज शरीफ की बराबरी करने के लिए नाअहल करके जुल्म किया गया। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का लोधरा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, बोले अहल होकर लोधरा की खिदमत करने वापस आया हूँ। दिन रात मेहनत करके मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। नून लीग के साबिक रुकन असम्बली आयशा रजब बलोच इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। दूसरी जानिब सदर IPP अब्दुल अलीम खान का शाहदरा के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे, बोले अवाम से नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाल हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी हुकूमत मुआशी इस्लाहात के समरात आम आदमी की दहलीज तक पहुँचाएगी। शाहदरा और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों के मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अता तारड़ पर पार्टी दफ्तर पर हमले का इल्जाम। अता तारड़ और फहद खोकर के खिलाफ थाना कोट लखपत में दरखास्त जमा करा दी, मौक़िफ़ अपनाया। नून लीग के 25 से 30 मुसल्लह अफराद ने लाहौर में पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर धावा बोला और कारकुनों को ज़द-ओ-कोफ किया। इलेक्शन कमीशन का वाक़े का नोटिस चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली।